विचारों में खोई है। मैं देख रही हूं आप कहीं दूर क्षितिज में झांकते हुए किसी गहन विचार मंथन में डूबे हुए हैं। सीते, खुले वन के शांत और मनोरम वातावरण में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारा संसार हमारी परिधि में समा गया हो। भले नेत्र वो नहीं देख पा रहे हों जो मन सोच रहा है, किंतु मन खुले आकाश में पंछी की भांति उड़ता हुआ सारे संसार में विचरण करने लगता है। तो कृपया करके बताएंगे कि आपके मन के पंछी ने आकाश में उड़ते हुए क्या क्या देखा? पहले तो ये मन का पंछी पंख फैलाए अयोध्या के आकाश में जा पहुंचा। फिर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। फिर इस पंछी ने देखा कि पिताश्री मुझे अब भी स्मरण कर रहे हैं। विषादग्रस्त हैं वो अभी भी। स्वामी, आपके मन के पंछी ने एकदम सत्य देखा। मैं भी जब भी पिताश्री के बारे में सोचती हूँ या उनकी दशा की कल्पना करती हूँ तो मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। हाँ सीते, मेरा मन भी बहुत व्यथित हो उठा था। तभी इस मन के पंछी ने उड़ान भरी और जा पहुंचा कैकेयी प्रदेश के राजभवन में। तो आपके मन के पंछी ने कैकेयी प्रदेश में क्या देखा? इस मन के पंछी ने भरत और शत्रुघ्न को देखा जो कुछ विचलित से दिखाई दे रहे थे। सीते, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ उन सब से मेरा भरत अनभिज्ञ है, किंतु वो ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो राज सिंहासन पर बैठे। और मेरे वनवास पर जाने के बारे में जान करके वो टूटकर बिखर गया होगा। मेरा हृदय उसके लिए व्यथित हो रहा है। स्वामी, आप चारों में असीमित प्रेम है, जैसे एक प्राण और चार देह। जिस प्रेम के धागे से आपने अपने तीनों भाइयों को बांधा है वो इतना अटूट है कि स्वयं ईश्वर भी उसे तोड़ नहीं सकते। किंतु सीते, परिस्थितियां इतनी विषम हो गई है कि भरत जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति भी कहीं अपना संयम ना खो बैठे। यदि उसने अपने माता पिता को ही इन परिस्थितियों के लिए दोषी समझ लिया तो अनुचित हो जाएगा सीते। यहां तो हम एक दूसरे को समझा लेंगे, किंतु भरत को कोई नहीं समझा पाएगा। स्वामी, जो भी हुआ है और जो भी आगे होगा वो सब विधाता की इच्छा के अनुसार हुआ है। हमें उनकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा ये 14 वर्ष पूर्ण करने में हमें कठिनाई हो जाएगी। सीते, तुम्हारे शब्द दुख से तृप्त मेरे इस हृदय पर शीतल जल की धार बनकर गिरते हैं और इस तपन को शांत कर देते हैं। तुम्हारा मेरे जीवन में होना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वामी, जो कुछ भी हुआ है वो सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। अब हम दोनों ये 14 वर्ष 14 दिन की भांति बिता देंगे और हमारे परिवार पे छाए दुख के बादल छट जाएंगे और पुनः सुख का सूरज उदित होगा।